नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अंतराग कॉम्पिटिशन सेंटर चूरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का स्क्रीन पर। तो अपना पहला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पार्क में क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है? तो उस वन्य जीव का पार्क का नाम बताना है जहां पर क्या है, भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है, और वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो उसका नाम है अपना दूधवा नेशनल पार्क। तो उस पार्क का क्या नाम है? दूधवा नेशनल पार्क, जहां पर क्या देखा गया है? भूरे रंग के दुर्लभ वाइन सांप को देखा गया है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम। हाल की रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश के दूधवा नेशनल पार्क में एक दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है। यह प्रजाति दूधवा नेशनल पार्क या पूरे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं की गई, पहले कभी नहीं देखा गया ऐसा। यह दूधवा में दूसरी उल्लेखनीय सरीसृप खोज है। इससे पहले 2019 में दुर्लभ लाल कोरल खूकरी सांप की पुनः खोज हुई थी। किस सांप की 2019 में हुई थी? 2019 में हुई थी लाल कोरल खूकरी सांप की खोज हुई थी। तो ये थी इसके बारे में कुछ डिटेल्स। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, फोर्टिफाइड क्या है? फोर्टिफाइड चावल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फोर्टिफाइड चावल है, उसका लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य अपना कुपोषण का मुकाबला करना। क्या है उसका उद्देश्य? कुपोषण का मुकाबला करना। अब देखो इसके कुछ डिटेल्स। तो डिटेल्स हम पढ़ते हैं। देखो, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक सभी सरकारी योजनाओं, जिनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शामिल है, के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस पहल को केंद्र द्वारा पूरा वित्त पोषण प्राप्त है, जो कार्यान्वयन के लिए एकीकृत तंत्र प्रदान करता है। भारत में महिलाओं और बच्चों में विशेष रूप से उच्च कुपोषण स्तर है, जिसमें आयरन, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की व्यापक कमी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण दिखाता है कि हर दूसरी महिला एनीमिक है और हर तीसरा बच्चा अविकसित है। भारत में चावल एक मुख्य भोजन है जो कुपोषण को दूर करने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए फोर्टिफिकेशन के लिए आदर्श है। तो फोर्टिफाइड चावल पहले उसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों में जो भी क्या है कुपोषण है उसको दूर किया जा सके, ये उसका क्या है मुख्य कारण है या उद्देश्य है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालोंग की लड़ाई जो खबरों में देखी गई थी किस युद्ध का हिस्सा है? कौन सी लड़ाई? वालोंग की लड़ाई। तो हमें बताना है कि इसका संबंध किस युद्ध से है। तो वो है अपना 1962 का भारत चीन युद्ध। कौन सा है? 1962 का भारत चीन का जो युद्ध है उससे संबंधित कौन सी है? वालोंग की लड़ाई है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले अपन क्या करते हैं इसकी कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। देखो, सेना 1962 के भारत चीन युद्ध की वालोंग की लड़ाई की 62वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महीने भर चलने वाले कार्यक्रमों की योजना बना रही है। यह लड़ाई अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन म्यांमार त्रिकोण के पास हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत चीन म्यांमार का जो त्रिकोण है उसके पास हुई थी। भारतीय सैनिकों ने एक महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग वाले वालोंग की बड़े पैमाने पर चीनी हमले के खिलाफ रक्षा की। विभिन्न रेजिमेंटों के भारतीय सैनिकों ने लगभग 3 सप्ताह तक कमी के बावजूद चीनी सेना को रोके रखा। लगभग 830 भारतीय सैनिक मारे गए, घायल हुए या पकड़े गए। यह लड़ाई भारतीय वीरता के लिए याद की जाती है और युद्ध में एकमात्र भारतीय जवाबी हमले के रूप में खड़ी है।
ये 30 क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेल्स। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस भारतीय ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में रजत पदक जीता? किसने रजत पदक जीता और कहाँ जीता? तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में। तो रजत पदक जीतने वाले भारतीय कौन है तीरंदाजी? वो है अपनी दीपिका कुमारी। कौन है? दीपिका कुमारी ने क्या जीता है? तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में रजत पदक जीता है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम। तो 4 बार की, कितने बार की? 4 बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी ने तलाकसकाला, तलाकसकाला जो कि मेक्सिको में है, में 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में रजत पदक जीता। फाइनल में वह चीनी तीरंदाज की चीनी तीरंदाज जिसका नाम क्या है, ली जियामन से 6-0 से हार गई। ली जियामन उस चीनी तीरंदाजी टीम का हिस्सा थी जिसने पेरिस 2024 ओलंपिक में रजत पदक जीता था। 18वां तीरंदाजी विश्व कप फाइनल, कौन सा? 18वां तीरंदाजी विश्व कप फाइनल देखो आगे हम इसमें चर्चा करते हैं। 18वां तीरंदाजी विश्व कप फाइनल वर्ल्ड आर्चरी द्वारा आयोजित किया गया था और यह 19-20 अक्टूबर 2024 को तलाक तलाकसकाला मेक्सिको में संपन्न हुआ था या हुआ था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी की? तो उस संगठन का नाम बताना है जिसने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी की। तो वो जारी करने वाला संगठन या संस्था कौन सी थी? वो थी अपनी यूनेस्को। कौन सी थी? यूनेस्को। यूनेस्को ने क्या किया है? ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 है उसको जारी किया है। तो अपना आंसर क्या हो गया? यूनेस्को। फिर देखो यूनेस्को ने ब्राजील द्वारा आयोजित ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी की। यह रिपोर्ट शिक्षा में नेतृत्व को सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानती है और सामाजिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीखने के परिणामों को समानता और समावेशिता के साथ संतुलित करने की बात करती है। रिपोर्ट में वित्तीय समस्या को उजागर किया गया है जिसमें 10 में से 4 देश शिक्षा पर जीडीपी का 4% से कम खर्च कर रहे हैं। 251 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल से बाहर हैं जिसमें 2015 से केवल 1% की कमी आई है। मध्य और दक्षिण एशिया में शिक्षा की पहुंच में प्रगति देखी गई है, लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में सबसे बड़ी स्कूल से बाहर की जनसंख्या है। तो इस प्रकार से जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 करने वाली संस्था कौन सी थी? यूनेस्को थी अपनी। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना ये, हाल ही में पहला बोडोलैंड, कौन सा? पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ उद्घाटित हुआ? तो पहला बोडोलैंड उद्घाटित जो महोत्सव है बोडोलैंड कहाँ उद्घाटित हुआ? वो हुआ अपना, देखो कहाँ हुआ?
नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अब देखो इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम बोडो संस्कृति, भाषा और विरासत का जश्न मनाता है। महोत्सव का उद्देश्य समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भावना की, कौन सी? समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भावना की थीम के तहत शांति और एकता को बढ़ावा देना है। यह असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोडो समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। यह आयोजन बोडोलैंड की सांस्कृतिक, भाषाई और पारिस्थितिक विविधता और पर्यटन क्षमता को उजागर करता है। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेल्स। कौन से महोत्सव की बात कर रहे थे हम? बोडोलैंड महोत्सव, जो कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में मनाया गया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटित किया था या उसका उद्घाटन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024 प्रकाशित किया? क्या? किस संगठन ने ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024 प्रकाशित किया? उस संस्था का नाम बताना है हमें जिसने ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024 को प्रकाशित किया है। तो वो संगठन या संस्था है अपनी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024 को प्रकाशित किया है। अब देखो नेक्स्ट इसके बारे में कुछ डिटेल्स। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024 प्रकाशित किया है, जो 2022 के ग्लोबल पीटलैंड्स असेसमेंट और ग्लोबल पीटलैंड मैप 2.0 पर आधारित है। UNEP ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव 2016 में UNFCCC के दौरान माराकेच, मोरक्को में स्थापित की गई थी। पीटलैंड्स वे आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है जहां जल भराव की स्थिति पौधों की सामग्री को पूरी तरह से विघटित होने से रोकती है, जिससे पीट का संचय होता है, जो मृत और आंशिक रूप से विघटित पौधों का पदार्थ है। पीटलैंड्स जैविक पदार्थ उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां विघटन की दर संचय की तुलना में धीमी होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रायथू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? क्या नाम है? रायथू भरोसा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो अपना राज्य है। रायथू भरोसा का संबंध किस राज्य से है? वो अपना तेलंगाना। कौन सा राज्य है वो? तेलंगाना राज्य है, जहां रायथू भरोसा योजना को लागू किया गया है। देखो इसके बारे में कुछ डिटेल्स। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने संक्रांति के बाद रायथू भरोसा योजना के विस्तार की घोषणा की। योजना अगले सीजन में उच्च गुणवत्ता वाले चावल की किस्मों के लिए 500 रुपए के बोनस देना जारी रखेगी। रायथू भरोसा योजना, जिसे किसान निवेश समर्थन योजना FISS के रूप में भी जाना जाता है, 2018-19 में किसानों की शुरुआती निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। यह घोषणा खेती समुदाय की चिंताओं को दूर करने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी के उद्देश्य से की गई थी। तो इसको शुरू कब किया गया? 2018-19 में किया गया था, लेकिन इसको जारी रखा गया है, इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है अपने पास। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकृति आधारित समाधान NBS नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रकृति आधारित समाधान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपना गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। गुवाहाटी कहाँ? अपनी असम में है। देखो नेक्स्ट इसके बाद डिटेल्स। गुवाहाटी में आयोजित प्रकृति आधारित समाधान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। यह कार्यक्रम पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु प्रदूषण को संबोधित करता है।
यह वस्त्र जैसे क्षेत्रों में सतत प्रथाओं पर जोर देता है और नवाचारी समाधानों के माध्यम से कार्बन तटस्थता को बढ़ावा देता है। यह विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच सहयोग के महत्व को उजागर करता है ताकि स्थिरता में वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जैव विविधता का उपयोग करके स्थानीय और वैश्विक जलवायु कार्यवाही को प्रोत्साहित किया जा सके। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठा। क्या है? निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा कार्यक्रम जो खबरों में देखा गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो निष्ठा कार्यक्रम का संबंध किससे है? शिक्षा क्षेत्र से। शिक्षा के क्षेत्र से निष्ठा कार्यक्रम का संबंध है। अब देखो इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम देखते हैं। 2019 से 2022 के बीच एनसीईआरटी किसके? एनसीईआरटी द्वारा विभिन्न निष्ठा कार्यक्रमों के तहत 63.17 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। निष्ठा योजना स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2019 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत भर में शिक्षकों और प्राचार्यों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और आईसीटी में प्रशिक्षण के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्यों के साथ मेल खाती है ताकि एक जीवंत और समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाई जा सके। तो आज की क्लास में हमने करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं जो भविष्य में आने वाली कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हमारे क्या होंगे, कारगर साबित हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप सभी ने इतना टाइम दिया, मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।